दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 43। भगवती स्वाहा और भगवती स्वधा का उपाख्यान, उनके ध्यान और पूजन विधान और स्त्रोतों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, प्रभु नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज और कांति से संपन्न होने के कारण मेरे लिए साक्षात भगवान नारायण ही हैं। उन्हें आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा, भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पूर्णोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सृष्टि के समय का यह प्रसंग है। देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था, अतः वे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। उन्हें वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तदंतर उसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते हैं वह क्या हो जाता है? भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते हैं वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दे दिया कि उनके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा, भगवती भुवनेश्वरी की कला में प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्यामा कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थीं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वग्र चित्र वाली वह भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्म योगे तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दहिका का शक्ति होने के कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ होती है। जो मनुष्य मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्व संपत्ति स्वरूपा श्री रूपिणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती ने कहा, ब्रह्मांड में दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान कृष्ण की उपासना करूंगी। यह परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी है वह स्वप्न पर्यंत केवल भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग अखिल विश्व को धारण करते हैं। धर्म को धार्मिक पुरुषों को जानने की योग्यता प्राप्त है। गणेश संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं। प्रकृति देवी सर्वपूज्य है। ये सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। उपयुक्त सभी देवता सम्यक प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी से यूँ कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण की ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपिणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई। कारण उनके कामों की देवी ने कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय के बाद देखा था। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली स्वाहा के अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उसे उठाकर अपने अंक में बिठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम वराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नाग्नजीति होगा। राजा नग्नजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका वश शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। अग्नि देवी तुम्हें अपनी गृहवासिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी को अपने साथ हाल विलास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। नारद इसी प्रकार देवी स्वाहा के
संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदनंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्रपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखपद निर्जन देश में रहते हुए देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वे गर्भ को धारण किए रखें। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, वग्नियाग्नि के क्रम से मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आधार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहायुक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्या विहीन पुरुष और फल और शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र होते हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद्य है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। किया हुआ फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियाँ मिलने लगी। मुने भगवती स्वाहा के संबंध रखने वाला इस प्रकार का यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान का सुनाया। यह प्रसंग सुख और मुक्त प्रदान करने में परम उपयोगी और सहर रहस्यपूर्ण है। तुम अब क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का विधान, ध्यान और स्त्रोत बताने की कृपा कीजिए, जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करने की स्तुति की है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में क्या कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में सालग्राम की प्रतिमा का अथवा कलश पर यत्नपूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करें। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए जैसे स्वाहा अंगमय मंत्रों से संपन्न है। इनका दिव्य विग्रह मंत्र सिद्धि स्वरूप है। यह स्वयं सिद्ध, कल्याणमयी और मनुष्य को सिद्धि और कमल कर्म फल प्रदान करने में परम कुशल है। उन्हें यों ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के पश्चात स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं वज्री जाह्नवी देवी नमः। इस मंत्र से भक्तिपूर्वक जो भगवती स्वाहा का पूजन करता है वो सारे मनोरथ को पूर्ण करने में कोई संदेह नहीं है। अग्निदेव कहते हैं, स्वाहा बन्ही प्रिया, वाहिनी जया, संतोषकारिणी, शक्ति, क्रिया, कालदात्री, परिपाकरी, ध्रुवा, गति, नरदाहिका, दहन क्षमा, संसार स्वरूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी, ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। इसे पढ़ने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इनका कोई शुभ कार्य अधूरा नहीं रह सकता। इस 16 नाम से प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, भार्याहीन व्यक्ति प्रिय भार्या संपन्न हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, उन्हें अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। पितरों के लिए यह तृप्तिपद और श्राद्धांत के फल को बढ़ाने वाला है। जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप थे। उन 7 सुख रूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए साध्य तर्पण पूर्वक किया हुआ पदार्थ निश्चित रहेगा। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन और प्रतिदिन त्रिकाल संध्या यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिसंध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वेद ध्वनि नहीं करता वह अजगर के सर्प के समान समझना चाहिए। नारद देवी की सेवा से वंचित और भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। यो ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार्थ, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के लिए वे काव्य पदार्थ पितर नहीं पा सकते। अतः वे सभी क्षुधा शांत होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी के सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी से सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि, रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था।
वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह देवी मुस्कुरा रही थी। सदा शुद्ध वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उनके मुख और नेत्र विकसित कमल से सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए उस तुष्टि स्वरूपिणी को पति स्वरूप में सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य के पदार्थ अर्पण करना चाहिए। ये गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों के काव्य प्रदान करने लगे। यो देवताओं के लिए वास्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ इन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्हें इस प्रकार भगवती स्वधा का पूर्ण उपाख्यान वर्णन करने के लिए मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। यह सबके लिए तुष्टिकारक है। पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, वेद वेदाओं में श्रेष्ठ महामुने, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का ध्यान और सोच सुनाना चाहता हूँ। यथपूर्वक सुनना चाहता हूँ। वह यथपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, देवी स्वधा का ध्यान स्तवन मंगलमय है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में तथा श्राद्ध के दिन यथपूर्वक भगवती स्वधा की पूजन करने के पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो बुद्धि का अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की उपासना न करके श्राद्ध करता है, उसे श्राद्ध तर्पण सफल नहीं होते। ये भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था में संपन्न रहती हैं। पितर सदा इनकी पूजा करते हैं। इन्हीं की कृपा से श्राद्धों का फल प्राप्त होता है। ऐसी इन देवी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला और मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवी स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा की स्तुति इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानव के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्ण काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। श्री नारायण बोले, नारद, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। यह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। स्वाहा स्वधा 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 स्वधा, यदि यह 3 बार इनका स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण का फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर सुधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह श्राद्ध का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिसंध्या के साथ पाठ करता है, उसे पुत्रों, सद्गुणों संपन्न, विनीत पतिव्रता, प्रिय पत्नी प्राप्त होती है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्रह्मों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिशास्त्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि का फल मिलते हैं। सुव्रते, तुम्हारा विग्रह नित्य सत्य पूर्णमय है। तुम सृष्टि के समय की प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोद्भाव भी हो जाता है। तुम प्रणव स्वरूपा स्वस्ति स्वधा स्वाहा स्वधा दक्षिणमयी देवी को नमस्कार है। चारों वेदों द्वारा कर्मफल में संपन्न किए गए तुम निर्पूरित हुई हो। कर्मों की पूर्ति के लिए ही ईश्वर ने तुम्हारे ये 4 रूप बनाए हैं। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपने सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने कमलानयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे आनंद से विभोर हो उठे। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्त्रोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्त्रोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 43 और 44 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।